नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में और हमारे साथ मौजूद हैं चिन्मयानंद बापू जी। जिस तरीके से प्रतापगढ़ कृपालू जी महाराज की धरती है, प्रतापगढ़ शिक्षाविद पंडित मुनीश्वर दत्त की धरती है, प्रतापगढ़ करपात्री जी महाराज की धरती है, ऐसी धरती पर आज महाराज जी का आगमन हुआ है। महाराज जी आज प्रतापगढ़ में इस वक्त आप मौजूद हैं और बीते 7 दिनों से प्रतापगढ़ की आबो हवा में आप हैं, तो प्रतापगढ़ में आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रतापगढ़ के दोनों ही तरफ तीर्थ हैं, धाम है। एक तरफ अयोध्या है और एक तरफ प्रयागराज है। तो दो तीर्थों के बीच में कोई भी शहर तीर्थ रूप ही होता है। इसी कारण यहाँ एक एक से महापुरुषों का प्रागट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ और उनकी चेतना के कारण यहाँ के जनमानस पर भी बहुत आध्यात्मिक प्रभाव है। जो मैंने 7 दिन में महसूस किया, कथा में आने वाले जो श्रोता हैं वो बिल्कुल आनंदित होकर के और संयमित होकर के कथा श्रवण करते हैं। तो ये देख करके मुझे बहुत आनंद हुआ और मैं तो प्रथम दिन ही इस भूमि को वंदन किया था जहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष आए हैं। तो बहुत आनंद हुआ। हमारे विनोद दुबे जी का ये भाव था, जिस भाव से उन्होंने कथा का आयोजन किया, अपने माता के चरणों में श्रद्धा रखते हुए, अपने पिताजी के भाव को देखते हुए, तो ये इस भूमि पर ही संभव है। ऐसे संस्कारवान पुत्र होना ये इस भूमि का गौरव है। महाराज जी, बीते 7 दिनों से कथा चल रही है और कथा का श्रवण क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये देखा जा रहा है कि विनोद दुबे जी द्वारा कथा को दूर स्थल तक भी पहुंचाने का प्रयास किया गया है। आज के समय में कथा भागवत से जुड़ना कितना जरूरी है? देखिए, भगवान की कथा ही एक कथा है, बाकी तो सब वृथा है और व्यथा है। कथा का जो जीवन में प्रवेश है वो हर युग में लाभकारी है, क्योंकि यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सब कुछ एक दिन यहाँ पड़ा रह जाएगा। चाहे वो कंचन हो, कामिनी हो, कीर्ति हो, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। यदि हमारे साथ कुछ जाना है तो वो है आध्यात्मिक पावर, आध्यात्मिक शक्ति। इसलिए हर युग में, हर परिस्थिति में, हर समय भगवान नाम, भगवान की कथा, भगवान की लीला, यही हमारे लिए परम सत्य है और उस सत्य का कभी भी तिरस्कार नहीं होना चाहिए। जीवन में हमेशा उपयोगी ही रहता है। महाराज जी, आज के समय में देखा जा रहा है कि खासकर युवा, जिनको आज के आधुनिक दौर में जेनजी भी कहा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं धर्म से दूर हो रहे हैं और कथा या पूजा पाठ या भगवत चिंतन, इसको एक ओल्ड फैशन या ओल्ड कल्चर मानते हुए पाश्चात्य सभ्यता की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। उन युवाओं को धर्म की तरफ आने के लिए क्या रास्ता, क्या मार्ग प्रशस्त होना चाहिए? मैं सबसे पहले तो उन युवाओं से पूछना चाहता हूं कि जीवन में वो पाना क्या चाहते हैं। यदि अंधेरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो सिवाय अंधेरे के उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनको एनालिसिस करना चाहिए कि जो लोग अध्यात्म मार्ग पर चले उनका जीवन कैसा रहा और जो विषय वासना भोगों की ओर आगे बढ़े उनका जीवन कैसा रहा। विचार करके यदि आगे बढ़ेंगे तो युवा ही नहीं, कोई भी समाज में बहुत अच्छा जीवन हो सकता है। तो युवाओं के लिए सबसे अच्छा रास्ता है भगवत शरणागति। हम जिस भूमि पर बैठे हैं, इस मार्ग से भगवान राम वन को गए। तो युवाओं को इस पर चिंतन करना चाहिए कि वह वन जाने के बाद भी राजा बने, कष्ट सह करके भी वो राजा बने और ऐसे राजा बने कि जिसके राज्य की परिकल्पना आज तक प्रजा कर रही है, रावण के राज्य की नहीं। रावण के पास विलासिता का हर साधन था, बहुत सारा वैभव था, सोने की लंका थी। अयोध्या सोने की नहीं थी, लेकिन लंका सोने की थी। लेकिन उस लंका में आज कोई दीप जलाने वाला भी नहीं बचा और अयोध्या में भगवान राम ने ऐसे राज्य किया कि लोग आज भी उसके लिए तरसते हैं, आज भी उसके उदाहरण दिए जाते हैं। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि पाश्चात्य संस्कृति सिवाय अंधकार के, सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं देती है। अंत भला तो सब भला। जिसके जीवन का अंतिम डिग्री जिसकी बहुत अच्छी मानी जाती है वही अच्छा माना जाता है।
जिस मार्ग की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं उस पर सिवाय दुख, सिवाय अंधकार के कुछ भी नहीं है। इसलिए युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि वो जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझें। किसी संत के पास नहीं जाना है, कोई बात नहीं, आप भगवान नाम का सुमिरन करिए और इसके चमत्कार देखिए। भाई आज विज्ञान ये कहता है कि हम प्रैक्टिकल को मानते हैं, तो मैं भी तो यही कहता हूं, आप प्रैक्टिकल करो, मेरी बातों पर मत जाओ, मैं जो कह रहा हूं उस पर मत जाओ, इस पर प्रैक्टिकल करो। आपको अनुभव में बात उतरे तब मानना। भगवान राम के नाम को 3 महीने लगातार हम 24 घंटा यदि जाप करें और फिर यदि जीवन में चारों तरफ से मंगल न हो तो फिर आप मुझे कहना। भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। जो किसी भी भाव से भगवान का नाम जपेगा, चाहे वो कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी समाज का हो, शूद्र हो, कोई वर्ण का हो, जो भी भगवान का नाम जपेगा उसके जीवन में हर प्रकार से मंगल ही मंगल होगा। ये दावा किया है हमारे शास्त्रों ने। दुनिया के तमाम ग्रंथ झूठे हो सकते हैं, दुनिया के लोगों के सिद्धांत झूठे हो सकते हैं, लेकिन ऋषियों के वचन और शास्त्र झूठे नहीं हो सकते। महाराज जी, जैसे आजकल के युवा हैं, मैं अपनी ही बात करूं, अगर मैं धर्म से जुड़ना चाहूं, ईश्वर से जुड़ना चाहूं या एक भगवत चिंतन का मार्ग प्रशस्त करना चाहूं, तो कैसे शुरुआत की जाए, कैसे उसकी मार्ग को प्रशस्त किया जाए, कैसे उस पर आगे बढ़ा जाए? धर्म से आप जुड़े ही हैं, आप धर्म स्वरूप में ही हैं। बस केवल हमारे मन का जो चिंतन है, स्वार्थ पारायण होने के कारण ऐसा लगता है कि हम जल्दबाजी में सब कुछ प्राप्त कर लें। देखो, मार्केट में यदि हम जाते हैं, कोई चीज हमको पसंद आती है तो तभी ले सकते हैं जब उतनी हमारे पास मनी हो, उतनी हमारे पास सामर्थ्यता हो। तो भगवान से भी यदि हम कुछ मांगते हैं तो भगवान भी सोचते हैं ना कि तुम्हारे पास खर्च करने को क्या है। हमने भजन किया नहीं, तप किया नहीं, त्याग किया नहीं, भगवान का चिंतन सुमिरन किया नहीं और मांगते हम बहुत कुछ हैं। तो कुछ भी मांगने से पहले एक उदाहरण सभी युवा जगत को मैं देना चाहूंगा। संतों के पास कुछ भी नहीं होता, न कोई फैक्ट्री होती है, न कोई व्यापार होता है, न कोई दुकान होता है, और संत लोग इतना बड़ा बड़ा कार्य कर जाते हैं, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल बना लेते हैं, बड़े से बड़ा आश्रम बना लेते हैं। कैसे? केवल अपने भजन के प्रभाव से। देखते हुए भी हम लोग मानते नहीं हैं। तो मैं युवाओं से और सबको यही कहना चाहूंगा कि जुड़ने का सीधा सा और सरल रास्ता यही है कि हम जहां पर हैं वहीं भगवान का सुमिरन शुरू कर दें, अच्छे आचरण से चलें, शास्त्र के विपरीत हम न चलें और अच्छे मार्ग पर चलते हुए भगवान का चिंतन, भगवान का भजन शुरू कर दें। इसके लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। भगवान का नाम ही ऐसा है कि हमको अच्छे संतों से मुलाकात करा देगा और हमारे जीवन का जो कहीं कोई तकलीफ है उसको दूर करते हुए हमारे आगे के रास्ते सब खुल जाएंगे। महाराज जी, आपकी कथा की चर्चा पूरे जनपद में है, उसके साथ साथ एक चर्चा और चल रही है जी, SCL की, जी, सनातन क्रिकेट लीग। जी। तैयारी भी आपकी प्रतापगढ़ की धरती पर खूब तेजी से चल रही है, सुबह सुबह प्रैक्टिस भी करने आप निकल जा रहे हैं। क्या होने वाला है और ये क्रिकेट लीग क्यों हो रहा है? देखिए, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन से बहुत उपदेश दिए हैं। भगवान कृष्ण केवल शास्त्रों में ही उलझे नहीं रहे, भगवान कृष्ण ने जीवन का सत्य दर्शन कराया। बचपन में उन्होंने खूब आनंद लिया, खूब खेल कूद किया, माखन चोरी से लेकर के, खेल से लेकर के सारा कार्य किया। उन्होंने युवाओं को, देश को यही उन्होंने संदेश दिया कि जीवन बहुत आनंदित होकर के व्यतीत करना चाहिए। जीवन एक बहुत आनंद का विषय है, इसको घुट घुट करके, दुखी होकर के और चिंताओं में बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हम संत लोग भी भगवान के पद चिन्हों पर चलते हुए योग, ध्यान, भगवत चिंतन और शारीरिक व्यायाम, क्योंकि शरीर ही सभी धर्मों का साधन है, सभी सुखों का साधन है। शरीर मात्रम खलु धर्म साधनम। शरीर ही अस्वस्थ हो जाएगा तो दुनिया का तमाम वैभव हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो एक तो खेल कूद से शारीरिक एक्टिविटीज होती है, व्यायाम होता है, कसरत होता है और व्यक्ति बड़ा खुश रहता है। अब अकेले कमरे में बैठे बैठे व्यक्ति
उदास होता है, बोर होता है, इस बहाने हम निकलते हैं बाहर, थोड़ा हंसी खुशी का माहौल होता है। तो एक तो ये संदेश लोगों को देना है। आज क्या हुआ है कि लोग मोबाइल में उलझ करके बैठ गए हैं, शारीरिक एक्टिविटीज बंद हो गई है। पहले बच्चे कबड्डी खेलते थे, पहले बच्चे निकल करके क्रिकेट खेलते थे, लंबी छलांग लगाते थे, ये सारी चीजें धीरे धीरे बंद होती चली जा रही हैं। तो एक तो हम लोग अपने इस कार्य से, सनातनी क्रिकेट लीग से हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं। दूसरा, इसका जो उद्देश्य है बड़ा पावन है। जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई और बाढ़ से लोग बेघर हो गए, पीड़ित हो गए, तो उस क्रिकेट के माध्यम से जो लोग चंदा देंगे, जो फंड इकट्ठा होगा, उन लोगों को दिया जाएगा। और दूसरी बात, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग महापुरुष सब एक साथ एक मंच पर, एक ग्राउंड में आ रहे हैं। तो इससे एक ये भी संदेश है कि हम लोगों की गद्दियां जरूर अलग अलग हैं, लेकिन हम लोगों का हृदय एक ही है। महाराज जी, प्रतापगढ़ की पावन धरा पर आपने 7 दिन कथा का रस लोगों को श्रवण करवाया, और आज अंतिम दिन है वृंदागंज की पावन धरा पर जो ये कथा चल रही है। तो प्रतापगढ़ के लोगों को महाराज जी आप अपने मुखार बिंदुओं से क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे दीपावली भी है, तो क्या संदेश रहेगा प्रतापगढ़ के लोग? बस यही मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से लोगों ने कथा श्रवण किया, और ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ कथाएं होती ही रहती हैं और लोग बड़े चाह और बड़े भाव से कथा श्रवण करते हैं। तो केवल सुना ही न जाए, कथा को जीवन में उतारने का भी हम प्रयास करें। बैठ करके चिंतन करें कि हमारे से कहाँ कोई कमी रह जा रही है। राजा परीक्षित एक ही बार कथा सुने और मुक्त हो गए, और हम लोग कितनी बार भी सुनते हैं, फिर भी जीवन वैसा का वैसा रहता है। तो हमें चिंतन करना चाहिए कथा श्रवण के बाद कि हमसे कहाँ त्रुटि रह जा रही है। होता क्या है, श्रीमद् भागवत में भी कहा गया, श्रवणम तु कृतम सर्वई न तथा मननम कृतम। श्रवण हम सब करते हैं, लेकिन बाद में जो उसका मनन होना चाहिए वो मनन नहीं करते, इसलिए कथा का प्रभाव हमारे जीवन में आ नहीं पाता है। तो कथा बड़े भाव से पूरे क्षेत्र के, पूरे जिले के लोग श्रवण करते हैं। अलग अलग महापुरुषों के द्वारा कथा होती ही रहती है। तो श्रवण करें और बैठकर चिंतन करें। कहीं कोई कमी लगे तो उसको दूर करने का प्रयास करें। जैसे दीपावली पर हम अपने घरों में दिए जलाते हैं, क्यों? कहीं पर भी अंधेरा न हो, माता लक्ष्मी प्रवेश करे तो चारों तरफ जगमग होना चाहिए। तो ऐसे ही केवल घर नहीं, अपने जीवन में भी किसी भी क्षेत्र में अंधेरा न हो, अज्ञान का अंधेरा न हो, दुर्गुणों का अंधेरा न हो, तो हम वहां भी ज्ञान के प्रकाश से अपने जीवन को रोशन करें। 7 दिन दुबे परिवार की सेवा रही, तो खासकर वृंदागंज के दुबे परिवार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत भाव से सेवा किया विनोद दुबे जी ने और उनके पूरे परिवार ने, और जिस भाव से उनके माता पिता ने कथा श्रवण किया, मुझे बहुत आनंद हुआ। ऐसा ही श्रोता मैं चाहता हूँ, कोई भी वक्ता ऐसा ही चाहता है कि जो यजमान परिवार हों, ऐसे भाव से कथा श्रवण करें। हम सब के लिए सबसे बड़ा जो सम्मान है वो यही है कि वो भाव से कथा श्रवण करें। तो दुबे जी के जो पूजनीय माता पिता हैं, वह दोनों ही बड़े भाव से कथा श्रवण किए, और श्री विनोद जी हों, चाहे पिंटू भैया दिनकर जी हों, या आदर्श जी हों, दुर्गेश जी हों, सब ने बहुत भाव से आए हुए अतिथियों की, संतों की, ब्राह्मणों की उन्होंने बहुत सेवा की। और ये समाज को संदेश ब्राह्मण का कार्य है, सम्मान प्राप्त करना। महाराज जी, आखिर प्रश्न आपसे लेंगे, दीपावली का पर्व आ गई है, देश क्या समझे? जलाओ दिए पर रहे इतना। हम दीपावली पर केवल अपना ही घर रोशन न करें, आसपास के लोगों की झोपड़ियों को रोशन करने का प्रयास करें। हमारे किसी भी कार्य से और भी लोगों का भला हो, जब हम ऐसा भाव रखें, ज्यादा आनंद होगा। मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि किसी भी त्योहार को मनाते हुए हमारे भीतर स्वार्थ और पारायणता नहीं होनी चाहिए, पारमार्थिक भाव। यदि भी पारमार्थिक भाव रखेंगे, हमारे जीवन में और उन्नति आएगी और आनंद होगा। अपने साथ साथ
सभी को देखते हुए सभी का ध्यान रखते हुए इस त्योहार को मनाएं। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं जो जायरी चीजों को खरीदते हैं, ये तो हमारे लिए त्योहारों में ठीक भी नहीं है, क्योंकि न जाने किस शुभता से उन्होंने बनाया है वो अपने को पता नहीं होता है। मिट्टी के दिए जलाएं और ज्यादा से ज्यादा अपनी देशी वस्तुओं को हम अपने भोजन में या शामिल करें। गरीब परिवार बेचारे दिया बनाते हैं या दीपक बनाते हैं, अथवा तो छोटी छोटी बत्तियां बनाते हैं, ठंडा बनाते हैं, काफी त्योहार को अच्छे से हो जाए। तो ये एक दूसरे के साथ समरसता का भाव रखा गया था, इसलिए त्योहार बनाए गए। होता क्या है कि हम देशी चीजों को छोड़ करके पाश्चात्य की ओर भागते हैं, उन गरीबों के घर में दिया नहीं जल पाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में सौहार्द का भाव हो, समरसता हो, समता हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी, आपने अपना कीमती समय दिया। तो आपसे कुछ चिन्मयानंद बापू जी, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस दीपावली के अवसर पर ये संदेश दिया है कि जिस थाली में छेद न करना उस थाली में और मिट्टी वाले दिए जलाना अपनी बात वाली है। बीते 7 दिनों से जिस तरीके से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण क्षेत्र के लोग कर रहे हैं, और महाराज जी का ये स्पष्ट संदेश भी है, सिर्फ कथा सुनी नहीं करता, ऐसे ही तमाम विभूतियों से हम आपको बातें रहेंगे।